मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्याभाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की अनुपम रचना। 7वां अधिकार निश्चयाभासी जीव की चर्चा चल रही थी। निश्चयाभासी जीव की स्वच्छंदता की चर्चा चल रही थी। यह निश्चयाभासी जीव स्वच्छंद हो गया है, बाह्य आचरण में शिथिल हो गया है, बातें बहुत बड़ी बड़ी करता है। बातें सुन करके ऐसा लगता है जैसे मानो ये जीव अपने आप को भगवान समझ रहा हो। बातें इतनी बड़ी बड़ी हो रही है इसके द्वारा, बस मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा की चर्चा करो, अभेद अखंड आत्मा की चर्चा करो, आत्मा के बिना सब व्यर्थ है, सिर्फ और सिर्फ आत्मा की चर्चा होनी चाहिए। बातें कैसी लगती है सुनने में, किस प्रकार की लग रही है? ओहो, बहुत आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है, बहुत ज़्यादा क्या दार्शनिक हो गया है ये व्यक्ति। ये कहता नहीं है कि मैं धर्मात्मा हूँ क्या, लेकिन बातें इस प्रकार की करता है। अरे क्या रखा है पढ़ने में, पढ़ करके क्या कर लिया तुमने, क्या रखा है उपवास आदिक में, क्या रखा है व्रत आदिक में, क्या रखा है इसमें, और ये बिना मतलब की चीज़ें पढ़ रहे हो आप तो आत्मा की बातें करो। तो सुन करके तो ऐसे लगेगा भाई साहब बातें तो बड़ी गजब की है, बातें तो सही कह रहे हैं, देखने में तो हमारे को अच्छा लग रहा है। तो पता है क्या कहा यहाँ, शास्त्र स्वाध्याय की प्रेरणा दी। पहला पॉइंट था इसका 200 नंबर पेज पर जो चर्चा की थी, शास्त्राभ्यास को निरर्थक बतलाता था, द्रव्यादिक और गुणस्थानादिक त्रिलोकादिक के विचार को विकल्प कह करके ठहराता था। इन दोनों की चर्चा, इन दोनों का निषेध पंडित जी साहब ने यहाँ अपेक्षित विस्तार से कर दिया और कहा कि भाई ये कुछ भी अप्रयोजनभूत नहीं है। शास्त्र की बातों को यदि तुम अप्रयोजनभूत कहोगे, जनवाणी की बातों को ही यदि अप्रयोजनभूत कहोगे तो प्रयोजनभूत क्या होगा? तो महाराज उपयोग अधिक समय तक एक ही विषय में तो लगता नहीं है, लग सकता नहीं है। आत्मा में उपयोग लंबे समय तक ठहरता नहीं है, और आत्मा से बाहर निकल करके यदि बात करो तो विषय कषाय में उपयोग लगाओगे, क्योंकि शास्त्राभ्यास को तो निरर्थक कहते हो। तो होगा क्या? उलझने के अलावा और कुछ चांस नहीं रहेगा, उल्टा भ्रष्ट हो जाएगा, चतुर्गति में परिभ्रमण करेगा। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, नया पॉइंट छेड़ते हैं 203 नंबर पेज। तथा वह तपश्चरण को वृथा क्लेश ठहराता है। बोलो, तपश्चरण को क्लेश कह रहा है, तपस्या मत करो। अरे यार काय का क्लेश है, जंजाल है तपश्चरण करना। तो बोलो, तपश्चरण करने वाले को वो कहता है जड़ की क्रियाएं कर रहा है, खोटी क्रियाएं कर रहा है। एक टांग पर खड़ा हो गया, शरीर को कष्ट देने से कोई धर्म थोड़ी ना हो जाएगा। देखिए साहब, बातें बिल्कुल उसी तरह की कर रहा है जिस तरह की बातें हम आप लोग स्वाध्यायी लोग करते हैं। बातें उसी प्रकार की कर रहा है महावीर जी, वैसा उसी तरह की बातें कर रहा है। ये कह रहा है अरे क्या क्या उपवास में लगा रहता है रोजाना, आज इसका कर लिया, आज इसका कर लिया, आज इसका कर लिया। क्या है भाई साहब? बातें बिल्कुल ऐसी ही लगेगी कि मेरी चर्चाएं चल रही हो क्या, क्योंकि हम इसी तरह की बातें करते हैं। कभी कभी शरीर को कष्ट देता रहता है,
उपवास करता रहता है, अनशन करता रहता है, रस परित्याग करता है, काय क्लेश नाम का तप है एक। अनशन, उनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, काय क्लेश। चटाई पर सोता है क्या? विविक्त शय्यासन, आसन पर सो रहा है, एक करवट से सोता है, करवट नहीं बदलता है, चटाई पर सो रहा है, भोजन आदि का त्याग कर दिया है, आए दिन भोजन का त्याग करता है, उपवास आदि करता है, चादर ओढ़ता है, और क्या हम उसका निषेध कर रहे हैं? इसमें क्या दम है? क्या बेकार की बात है, काय में धर्म मान रखा है। अब उस व्यक्ति ने धर्म नहीं मान रखा, ये निषेध कर रहे हैं। तपश्चरण का यदि आप इस तरह से निषेध करते हुए दिखाई देते हो तो टोडरमल जी कह रहे हैं भैया तपश्चरण होना चाहिए। तप करने वालों का निषेध मत करो, व्रत करने वालों का निषेध मत करो, उपवास करने वाले का निषेध मत करो। जो व्यक्ति उपवास कर रहा है उसकी अनुमोदना करो, जो व्यक्ति चटाई पर सो रहा है उसकी अनुमोदना करो, जिस व्यक्ति ने बाह्य परिग्रह आदि को कंट्रोल में कर लिया है उसकी अनुमोदना करो, जिसने 10 दिन के लिए बाहर नहीं जाने का नियम ले लिया है उसकी अनुमोदना करो। इतना तो कंट्रोल किया है उसने। अब बात तो बिल्कुल सच्ची है कि इसमें धर्म नहीं होता। शाम के व्याख्यान में हम रोजाना चर्चा कर रहे हैं ना, बात तो बिल्कुल सच्ची है कि इसमें धर्म नहीं होता। 100% सही बात है, ये सब करके धर्म नहीं होता। लेकिन ये सब नहीं करके क्या करोगे ये तो बताओ। क्या ख्याल में आ रही है बात? ये सब करके धर्म नहीं होता, पक्की बात है ना। उपवास करके धर्म नहीं होता, व्रत करके धर्म नहीं होता, एक टाइम भोजन करके धर्म नहीं होता है, अलग अलग प्रकार के रसों को त्यागने से धर्म नहीं होता। तो फिर छोड़ देवे, नहीं करें कुछ भी। ये निश्चयावासी जीव ने यही सारी बातें तो सुनी है कि इसमें धर्म नहीं होता। क्या योगेश जी सर, निश्चयावासी जीव ने यही तो समझ लिया है कि इसमें धर्म नहीं होता। अब ये सारी बातें समझ करके क्या कहता है, नहीं नहीं यार मैं उपवास तो नहीं करूंगा क्योंकि इसमें कोई धर्म तो है नहीं। रात्रि भोजन छोड़ने से कोई धर्म तो होता नहीं है, इसलिए मैं ये तो नहीं करूंगा। क्या देखिए, तथा तपश्चरण को व्रता क्लेश ठहराता है। क्लेश ठहराता है इसका मतलब मूर्ख है, नादान है, निश्चयवासी है। अब इसी की तरह हम लोग भी यदि तपश्चरण करने वाले की मजाक बनाते हैं तो हम भी शायद निश्चयवासी की श्रेणी में शामिल हो जाते हैं कभी कभी, जब व्रताधिक उपवास अधिक करने वाले का निषेध करने लगते हैं। बोलो कोई व्यक्ति माला का जाप कर रहा है क्या? हम लोग को ऐसा लगता है हमारे को माला के जाप करने वाले तो पापी लोग से दिखाई देते। अरे यार क्या यार आप या माला के जाप में लगे, काय का जाप करते हो यार, क्या है उसमें यार। कोई व्यक्ति नमोकार मंत्र का जाप कर रहा है, मान लीजिए 108 बार उसने नमोकार मंत्र बोला तो क्या कहने लगे, अरे यार क्या जाप में क्या रखा है, इससे क्या होगा। निश्चयावासी जैसी वृत्ति दिखाई दे रही है। सो टोडरमल जी कह रहे हैं, उसको जवाब दे रहे हैं। देखिए आप, मोक्ष मार्गी होने पर तो संसारी जीवों से उल्टी परिणति चाहिए भैया, उल्टी परिणति होनी चाहिए संसारी जीवों से। मार्ग जो है ना, ये एक की दिशा है इधर और एक की दिशा है इधर। क्या रास्ता है ना, दिशा बदलनी है और कुछ नहीं करना है। दिशा बदलनी है, सिर्फ इधर की जगह इधर करनी है। एक मुंह यदि इधर है तो ऊपर चला जाएगा, मुंह इस तरफ है तो नीचे चला जाएगा। संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग ये कोई दो मार्ग नहीं है, एक ही रास्ता तो एक ही है, दिशा विपरीत है, बस इतना है। बहुत सालों पहले, कोई 15-20 साल पहले कोई एक कविता लिखी थी, जैन पथ में छपी भी थी, रास्ता तो एक ही है, दिशा बदलनी है। ये तो दो रास्ते थोड़ी ने। जो रास्ता बंबई जाता है वही रास्ता दिल्ली जाता है, दिशा बदलनी है। दिल्ली की तरफ मुंह कर देगा तो दिल्ली चला जाएगा, बंबई की तरफ मुंह करेगा तो बंबई चला जाएगा। हाईवे तो एक ही है ना, वही रास्ता अहमदाबाद जा रहा है, वही रास्ता इधर जा रहा है, तो दिशा ही तो बदलनी है। तो संसार से लेकर के मोक्ष तक हम खड़े हैं बीच में। दिशा मिथ्यात्व की तरफ है तो निगोद तक चला जाएगा, और दिशा सही हो गई तो मुक्ति तक चला जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या है, दोनों विपरीत है, लेकिन दिशा दोनों की विपरीत है।
संसार और मोक्ष दोनों की परिणति उल्टी होनी चाहिए, ये टोडरमल जी साहब कह रहे हैं। क्या देखो, संसारियों को इष्ट अनिष्ट सामग्री से राग द्वेष होता है। बोलो, ख्याल में आ रही है बात? संसारियों को, संसारी जीवों को, ओजस क्या कह रहे हैं? देखो, संसारियों को इष्ट अनिष्ट सामग्री से राग द्वेष होता है। इष्ट सामग्री से राग होता है और अनिष्ट सामग्री से द्वेष होता है संसारी जीवों को। ये तो सब संसारी जीवों की हालत है। गर्मी लग रही है, एसी चल रहा है, मजा आ जाता है। गर्मी लग रही है, बहुत तेज गर्मी थी, धूप की लाय में हमारे को खड़े रहना पड़ा, हमें द्वेष होता रहता है, यार कहाँ फंस गए, यार कहाँ लाइन में लग गए यार। तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो संसारी जीवों को, संसारियों को इष्ट सामग्री में राग और अनिष्ट सामग्री में द्वेष होता है। तो ये तो मोक्ष मार्गी है, इसके राग द्वेष नहीं होना चाहिए। भाई दो व्यक्ति है ना, एक मोक्ष मार्गी है, एक संसार मार्गी है। तो संसार मार्गी यदि राग द्वेष करता है तो मोक्ष मार्गी के राग द्वेष नहीं होना चाहिए। बात तो ऐसी है। वहां राग छोड़ने के अर्थ, राग छोड़ने के लिए, क्योंकि राग नहीं होना चाहिए ना ज्ञानी के, राग नहीं होना चाहिए और द्वेष भी नहीं होना चाहिए। तो राग छोड़ने के अर्थ इष्ट सामग्री भोजन आदि का त्यागी होता है। राग छोड़ने के लिए इष्ट सामग्री का त्यागी बनो। क्या? और द्वेष छोड़ने के अर्थ अनिष्ट सामग्री अंशनादि को अंगीकार करता है। क्या क्या कह रहे हैं? भोजन आदि क्यों छोड़ा भाई साहब आपने? क्योंकि भैया मुझे राग नहीं करना है इसलिए छोड़ दिया। अंशनादि क्यों लिया आपने? क्योंकि अनिष्ट चाहिए हमारे को। स्वाधीन रूप से ऐसा साधन हो तो पराधीन इष्ट अनिष्ट सामग्री मिलने पर भी राग द्वेष न हो, तो होना तो ऐसा ही चाहिए। क्या कह रहे हैं टोडरमल जी साहब? ये कहना चाह रहे हैं होना तो ऐसा चाहिए कि स्वाधीन रूप से स्वयमेव इष्ट सामग्री मिले तो उसमें राग नहीं करे, स्वयमेव अनिष्ट सामग्री का संयोग हो तो उसमें द्वेष नहीं करे। होना तो ऐसा चाहिए, परंतु इसे अंशनादिक से द्वेष हुआ। अनशन करने से द्वेष कर रहा है, उपवास करने से द्वेष कर रहा है। तपश्चरण है ना ये, अनशन, उनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, ये सब तपश्चरण है। और ये कह रहा है ये तो क्लेश है भाई साहब, इनमें तो क्लेश होता है, जंजाल है। ये तो भूखे रहने में क्या दम है? भूखे बैठे रहते हो आप, तकलीफ होती है भूखे रहने से, तो क्लेश होता है, इसलिए मत करो। तो तुझे अनशन आदि से द्वेष हुआ इसलिए उसे क्लेश ठहराया। बोलिए, आप अनशन आदि को बुरा क्यों कह रहे हो? आप अनशन को क्लेश क्यों कह रहे हो? आप इसे उलझन क्यों कह रहे हो? आप इसे जंजाल क्यों कह रहे हो? आप तपश्चरण का निषेध क्यों कर रहे हो? ये बतलाइए। इसलिए तपश्चरण का निषेध कर रहे हैं कि इसमें क्लेश है। क्लेश क्यों है? क्योंकि आपको उसमें बुरा लग रहा है, आपको तकलीफ लग रही है। जब यह क्लेश हुआ, अब देखना उल्टी स्थिति क्या कह रहे हैं टोडरमल जी, समझा रहे हैं। जब यह क्लेश हुआ, अनशन करना यदि क्लेश हुआ, क्या तब भोजन करना सुख स्वयमेव ठहरा? बोलो, क्या कह रहे हैं? अनशन करना यदि क्लेश लग रहा है आपको, मतलब भूखे रहना, उपवास करना यदि क्लेश लग रहा है तो फिर भोजन करना अपने आप ही सुख ठहरेगा। वहां राग आया, सो ऐसी परिणति तो संसारियों के पाई जाती है। भाई इसका जो वाक्य था ना, तपश्चरण करने में क्लेश होता है, उसको समझा रहे हैं टोडरमल जी कि तपश्चरण करने में क्लेश का मतलब द्वेष। क्लेश किसे कहते हैं? द्वेष को कहते हैं। आप यदि तपश्चरण करने में क्लेश कह रहे हो, इसका मतलब वहां द्वेष हो रहा है, और यदि वहां द्वेष हो रहा है तो फिर भोजन करेंगे उसमें राग होगा। यह बात स्वयं स्वतः सिद्ध है। ऐसी परिणति तो संसारियों के पाई जाती है, तो उन्हें मोक्ष मार्गी होकर के क्या किया? भाई साहब बड़ी गजब की चर्चा है। एक बार गहराई से समझ में आवे
तो आप व्रत और उपवास करने की क्रियाओं को जड़ की क्रियाएं कह करके उसका निषेध नहीं करें। सच में ये जो जितने शास्त्र स्वाध्यायी, ज़्यादा अभ्यासी, ओवर जिनको अभ्यास दिखाई देता है, वो सब ऐसी प्रति मंदिर नहीं जाएंगे, दर्शन नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, क्या दम है इन सब चीज़ों के अंदर, उपवास नहीं करेंगे, उपवास करने में क्या है, अरे क्या धर्म है, तुम तो खाओ पियो यार, क्या है धर्म, तो अंदर की चीज़ का नाम है, धर्म तो परिणामों से होता है। बोलो सुरेश जी भाई साहब, बोलो ऐसा नहीं होता है क्या? दुनिया भर में लोग इस तरह के अपने जानने वाले लोगों में ऐसे नहीं दिखते हैं क्या, जिन्होंने अपने जीवन में कभी उपवास नहीं किया होगा? और क्यों नहीं किया होगा? क्योंकि धर्म नहीं है, इसलिए नहीं किया। और लेना देना क्या है? इसीलिए तो उपवास नहीं किया, धर्म नहीं होता है। और फिर कष्ट और होता है, भूखे रहने में यार परिणाम बिगड़ते हैं यार, सुबह से शाम तक भोजन नहीं किया, फिर तुमने उपवास करके बैठ गए, फिर भूख लग रही है तो तकलीफ हो रही है। अब ये तकलीफ हो रही है, उसको तो करता नहीं है उपवास। तो भाई तू कहना क्या चाहता है? भूखे रहने में तकलीफ होती है तो भोजन करने में मजा आता है, यही अर्थ निकला। भूखे रहने में तकलीफ, भोजन करने में मजा। इसका मतलब यदि आप मोक्ष मार्गी हैं तो आपके राग द्वेष नहीं होना चाहिए था, लेकिन आपके तो राग द्वेष दिखाई दे रहे हैं। मोक्ष मार्गियों को तो जैसी भी स्थिति हो हर हाल में सहज रहते हैं मोक्ष मार्गी। तो जिस देश में, जिस भेष में, जिस हाल में रहो, ज्ञायक रहो, ज्ञायक रहो, बस ज्ञायक ही रहो। दादा जिस सहजता की बात कर रहे हैं विगत कुछ वर्षों से, वो सहजता होनी चाहिए। भोजन मिल गया उसमें भी सहज है, भोजन नहीं मिला उसमें भी सहज है। हर स्थिति के अंदर सहज होना चाहिए कि नहीं? उपवास किया तो कष्ट नहीं होना चाहिए, और भोजन किया तो उसमें राग नहीं होना चाहिए। मोक्ष मार्गी जीवों की तो सहज परिणति होती है, ऐसा पंडित जी साहब कह रहे हैं। यदि हमारी सहज परिणति नहीं है तो हम मोक्ष मार्गी नहीं है। और सच में व्रताधिक जड़ की क्रियाएं हैं, ये बात परम सत्य होते हुए भी ये कहने का अधिकार किसको है? ये बतलाइए, बोलो। रात्रि भोजन करने में धर्म नहीं होता, ये बात सच में कहने का अधिकार किसे है? जो रात को खाता हो। अरे जिसने जीवन पर्यंत के लिए रात्रि भोजन का त्याग कर दिया हो, उसके जवान से यह शब्द सुशोभित होता है कि यह धर्म नहीं है। हमारे गुरुदेव के जीवन में रंच मात्र भी अनीति, अन्याय, अभक्ष, असदाचार रंच मात्र भी नहीं था। जीवन पर्यंत उत्कृष्ट चरणानुयोग को पालन करते थे, तब जाकर के उनकी जबान से ये बात निकलती थी, ये जड़ क्रिया है, इसमें कोई दम नहीं है। और हमारे खान पीन का कुछ ठिकाना नहीं है, होटलों का छूटता नहीं है, बाहर का छूटता नहीं है, भक्ष अभक्ष का विचार विवेक नहीं है, और इन्हें जड़ की क्रिया कहें। जिंदगी में कभी उपवास किया नहीं है और ये बात कहें कि उपवास करने में धर्म नहीं होता, तो हमें शोभा नहीं देता ये बात कहना। क्या रात्रि भोजन करते हो, 11-11, 12-12 बजे तक खा लेते हो रात को, कुछ विचार विवेक नहीं हो, और उनसे कोई कुछ कहे तो ये कहते हो इसमें कोई धर्म थोड़ी ना होता है। ये निश्चयावासी की हालत है। ज्ञानी भी कहता है ये जड़ की क्रिया है, और निश्चयावासी भी कहता है कि ये जड़ की क्रिया है। देखो दोनों में फर्क क्या है। ज्ञानी भी ये कह रहा है जड़ की क्रिया, बिल्कुल जड़ की क्रिया है। ज्ञानियों के वचन मिलेंगे आपको, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरेजे, करोड़ों जन्मों तक तपस्चरण करो सिद्धि नहीं होगी। ये ज्ञानियों के वचन है, शास्त्रों के वचन है। लेकिन ये बात कौन कह रहे हैं? करोड़ों जन्मों तक तपस्चरण करने पर भी सिद्धि नहीं होती, यह बात उस व्यक्ति के माध्यम से शोभा देती है जो तपस्चरण करता है, जो व्रताधिक अंगीकार करता है, जो तपस्चरण करता है, जो नियमों का पालन करता है, जो रोजाना एक दिन के लिए भी पूजन जिसके जीवन में छूटी नहीं है, वो कहता है यदि कि पूजन करने में धर्म नहीं है तो उसकी बात 100% सही है। और जो व्यक्ति पूजन नहीं करे, बोलो, भगवान की पूजन ही नहीं करता है, कभी पूजन नहीं कर रहा है, दर्शन करने कभी नहीं जाता है, और फिर पता है क्या कहता है? पूजन करने में धर्म थोड़ी ना होता है। अरे भाई साहब, षट आवश्यकों का दृढ़ता से पालन करे,
देव पूजा, गुरुपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये सब गहराई से जिसके जीवन में पालन किए जाते हों और फिर तत्व ज्ञान का अवलंबन से, वस्तु स्वभाव के अवलंबन से, सूक्ष्म रीति से अपने द्वारा पालन की जाने वाली इन समस्त क्रियाओं को दृढ़ता से ये कहे कि मैं ये सब कर रहा हूं लेकिन इसमें कोई धर्म नहीं होता, तब जाकर के उसका कहना सच्चा है। ये तो उड़ा रहा है निश्चयवासी जीव। तो प्रॉब्लम बात में नहीं है, प्रॉब्लम अभिप्राय में है। क्या प्रॉब्लम इसमें नहीं है कि वो जो बात कह रहा है वो बात तो आपको आगम में मिल जाएगी, वो बात तो आपको कुंदकुंदाचार्य के शब्दों में मिल जाएगी, वो बात तो आपको शास्त्रों के अंदर प्रवचन सार में मिल जाएगी। बात बिल्कुल सही है। वो लिखा है, देखो अरे शास्त्र कह रहे हैं भाई साहब, मैं कोई झूठ थोड़ी ना कह रहा हूं, शास्त्र कह रहे हैं, लेकिन शास्त्र पढ़ करके अभिप्राय क्या पोषण किया, प्रॉब्लम वहां है। शास्त्र पढ़ करके तूने शास्त्र पढ़ना छोड़ दिया, इसलिए पढ़े थे शास्त्र, बोलो शास्त्र इसलिए पढ़े कि शास्त्र पढ़ने में धर्म नहीं होता इसलिए छोड़ दो। प्रवचन सुनने में कोई धर्म थोड़ी ना होता है, तो क्या करें, कल से प्रवचन सुनना छोड़ दो। मंदिर जाने में कोई धर्म थोड़ी ना होता है, तीर्थ वंदनाओं में कोई धर्म थोड़ी ना होता है, इसलिए तीर्थ वंदना छोड़ दो। भैया बहुत बैलेंस की जरूरत है। कौन सी बातें किसके माध्यम से शोभास्पद होती है, ये बात समझना बहुत जरूरी है। बोलो, देखो क्या कह रहे हैं, यदि तू कहेगा, अभी प्रकरण तपश्चरण का चल रहा है, तीसरा पॉइंट है ये, तपश्चरण को क्लेश ठहराता है। चौथा पॉइंट आएगा जिसकी चर्चा करेंगे अपन आगे, व्रताधिक को बंधन में पढ़ना ठहराता है, वो नीचे नेक्स्ट पॉइंट है, इसी पेज पर है। क्या कहा यहां, तथा तू कहेगा कितने ही सम्यक दृष्टि भी तपश्चरण नहीं करते, क्योंकि ये अपने आप को सम्यक दृष्टि कह रहा है ना। क्या बोलो बोलो क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कितने ही सम्यक दृष्टि भी तपश्चरण नहीं करते। अब इसने क्या अंगीकार किया, सम्यक दृष्टि जीव का, और सम्यक दृष्टि तपश्चरण नहीं कर रहा है, तो और मैं सम्यक दृष्टि हूं, कितने ही सम्यक दृष्टि नहीं करते, तो मैं भी तो ज्ञानी हूं, मैं नहीं करता तो कौन सा गलत कर रहा हूं। हमने तप नहीं किया, हमने व्रत नहीं किया, हमने उपवास नहीं किया, बोलो अनशन नहीं किया, पूरे 10 लक्षण पर्व निकल गए, हमने एक भी दिन उपवास नहीं किया। अष्टानिका निकल गई, व्रतों के पर्वों के दिन निकल गए, हमने नहीं किया उपवास। तो टोडरमल जी समझा रहे हैं, भैया कारण विशेष से तप नहीं हो सकता। कोई कारण होगा, तबीयत ठीक नहीं होगी, शारीरिक सामर्थ्य नहीं होगी, योग्यता नहीं होगी, परिस्थिति उस प्रकार की नहीं होगी। बोलो, यदि ऐसा है, परिस्थिति यदि उस प्रकार की नहीं है, तो उसने तपश्चरण नहीं किया, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं किया तो नहीं किया। परंतु श्रद्धान में तो तप को भला जानते हैं। क्या कह रहे हैं भरत भाई, क्या कह रहे हैं, बोलो। तप को बुरा नहीं जानता सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, तप का निषेध नहीं करता सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव। अरे तप का यदि निषेध कर देगा तो मुझे बतलाइए केवल ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी। तप का निषेध करेगा तो निर्जरा कैसे होगी। तप सा निर्जरा च, तप से निर्जरा होती है। अकेले भूखे रहने का नाम ही तप नहीं है, उसकी चर्चा व्यवहारवासियों की चर्चा में करेंगे। जो व्यक्ति अकेले भूखे रह करके अपने आप को धर्मात्मा मानता है, उसका निषेध आगे व्यवहारवासियों के प्रकरण में करेंगे। यहाँ तो ये व्रत करता नहीं है, बीमारी इसके ये है कि व्रत करने को क्लेश ठहरा रहा है, इसको उपदेश दे रहे हैं, भैया तप करो। तप श्रावकों के जीवन में भी प्रतिदिन करने योग्य है। 6 आवश्यक कहे गए हैं, देव पूजा, गुरुपाष्टि, स्वाध्याय, संयम तप है। दानम चेति गृहस्थानाम 6 कर्माणि दिने दिने। पद्मनंदी आचार्य कह रहे हैं, पद्मनंदी पंचविंशतिका में, दृढ़ता से करो, तप करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए। तप किसका नाम है, इच्छा निरोध तप है, इच्छा के निरोध का नाम तप है, ऐसा धवलाकार कहते हैं। इच्छाओं के रोकने का नाम तप है। क्या देखिए क्या कहा, श्रद्धान में तो तप को भला जानते हैं, कौन, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, और उसके साधन का उद्यम रखते हैं। संयम धरना
सके पे संयम धारण की उर चटा चटी। संयम धर नहीं पा रहा है लेकिन संयम धारण करने की भावना है। तप कर नहीं पा रहा है लेकिन तपश्चरण की भावना वर्तती है, उसका साधन करने का उद्यम रखते हैं। तुझे तो श्रद्धा नहीं है कि तप करना क्लेश है, तप करने को क्लेश कह रहा है, तथा तप का तेरे उद्यम नहीं है, इसलिए तुझे सम्यक दृष्टि कैसे हो ये बताओ। सम्यक दृष्टि कैसे हो? हवाला क्या दे रहा है ये बात क्या कह रहा है ये? क्या आगे देखो, अगला जो वाक्य है इसका प्रश्न क्या है? इसका प्रश्न सुनकर के आपको लगेगा कि हाँ यार यही बातें तो हम लोग बोलते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है, शास्त्र प्रमाण से बोलते हैं उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि ऐसा बोलते हुए आपके अंतर में तप की भावना नहीं हो तो गलत हो गया। क्या एकांती व्यक्ति शास्त्र शस्त्र बन जाता है? सही कह रहे हैं भाई साहब। देखो फिर वह कहता है शास्त्र में ऐसा कहा है कि तप आदि का क्लेश करता है तो करो, ज्ञान बिना सिद्धि नहीं होती। नहीं है, कितने भी तपश्चरण कर लो भाई साहब, आप जितना तुम्हें करना है उतना तपश्चरण कर लो, लेकिन ज्ञान के बिना सिद्धि नहीं होगी। ज्ञान चाहिए, ज्ञान होगा तो सिद्धि होगी और ज्ञान नहीं होगा तो सिद्धि नहीं होगी। कितना भी कर लो आप, एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लो, वही बात। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म जरे जे, ज्ञानी के क्षण में त्रिगुप्त ते सहज टरे ते। बोलो, पंचाग्नि तप या महाव्रत कुछ भी करो सिद्धि नहीं, जाने बिना निज आत्मा जिनवर कहें सब व्यर्थ है। कहाँ की गाथा है? कलश है समय सार का। बोलो, पंचाग्नि तप तपो, कुछ भी करो, व्रताधिक का पालन करो, आत्मा को जाना नहीं, कुछ भी सिद्धि होने वाली नहीं है, कुछ भी सिद्धि होने वाली नहीं है। आत्मा को जानना है। 204 है क्या? पता नहीं, देखो समय सार का कलश है। क्या कह रहे हैं? कितना भी तपश्चरण कर ले, कितना भी कर ले भैया, बात तो सच्ची है भाई साहब, करोड़ों जन्मों तक तपश्चरण करे उसके बावजूद भी निर्जरा नहीं होती। तो निर्जरा किससे होती है? आत्मा को जानने से निर्जरा होती है, आत्म स्वभाव के अवलंबन से निर्जरा होती है। बात सच्ची है। अभी इसका स्पष्टीकरण करते रहो आप, खूब गाथाएं। हम तो आए दिन इन्हीं बातों के ऊपर तो प्रवचन करते हैं। अपने प्रवचन सभाओं के अंदर क्या बातें चलती है? यही बातें तो चलती है। आज तक इस निश्चयावासी प्रकरण को छोड़कर जब जब व्रताधिक और तपश्चरण की चर्चा चलती है तो हम बातें क्या करते हैं? बोलो चांदीवाल जी साहब, बातें यही तो करते हैं हम कि इससे कोई धर्म नहीं होता। अरे क्या है, जड़ की क्रिया है, सब व्यर्थ है, क्या है इसमें, कुछ नहीं होता है, क्या कुछ दम नहीं है। व्रत तप क्या क्या व्रत तप के अंदर लगा हुआ है, यही कहते हैं हम, हमेशा यही कहते हैं। और उदाहरण यही छेड़ाला की पंक्तियां दौलत राम जी की। ज्यादा करो तो समय सार की गाथाएं सुना देगा, अमृत चंद्राचार्य के कलश सुना देगा, प्रवचन सार की गाथाएं सुना देगा जिनमें स्पष्ट बातें इस तरह की कही गई है। कुछ नहीं होता है। क्या उपवास, 3 दिन के उपवास करके कौन सा धर्म हो जाएगा? 10 दिन के उपवास कर रहा है, क्या है इसमें? कोई धर्म नहीं होता बेटा। काहे के 10 दिन के उपवास करने की सोच रहा है? छोड़िए, कोई उपवास कुछ नहीं होता है। ऐसे उपदेश देते हैं। बोलो, अपने शास्त्र सभाओं में, मुमुक्षु मंडलों में इस प्रकार की चर्चाएं चलती है। आज पहली बार ये प्रसंग बनाए इस तरह का, पहली बार माने जब जब ये प्रसंग 203 नंबर का पेज जब बात करेंगे तो बात पलट करके कहेंगे, दूसरी बात कहेंगे। और जब आगे चलेंगे व्यवहारावासी के प्रकरण में तब फिर हमारी वही बात दोबारा कहेंगे अपन कि आत्मा जाने बिना कुछ नहीं होता है। तो कितना भी व्रत कर ले, उपवास कर ले, तपश्चरण कर ले, कुछ नहीं होगा। दान दे ले, इससे कोई धर्म थोड़ी ना हो जाएगा। अभी दूसरे बीमार का इलाज कर रहे हैं। और टोडरमल जी के जीवन में कितना बैलेंस था बतलाओ, आप बतलाइए। अब अपने हृदय पर हाथ रख करके सोचना, क्या अपने अपने हृदय पर हाथ रख करके सोचिए। सभी स्वाध्यायी लोगों से कह रहा हूं, प्रमोद जी भाई साहब, एक बार गंभीरता से विचार करना। हम ये बात तो हजारों बार हमारी जबान से निकली होगी कि तपश्चरण में धर्म नहीं है, लेकिन तपश्चरण भी करना चाहिए, ये बात कभी जीवन में निकली है क्या हमारी जबान से? अभ्यासियों की बात कर रहा हूं। जितेंद्र जी भाई साहब, सही कह रहा हूं कि नहीं? बोलो। यहां टोडरमल जी कह रहे हैं सम्यक दृष्टि भी चाहता है भाई साहब तपश्चरण को, आप क्लेश कह रहे हो।
यहां गड़बड़ी हो रही है। हम भी कह रहे हैं बात तो बिल्कुल सच्ची है, खूब तप किया, खूब व्रत किया, खूब उपवास किया, क्या खूब किया, लेकिन निर्जरा नहीं है। क्यों? निज आत्मा जाने नहीं और तपश्चरण करता रहे। निज आत्मा जाने नहीं और तपस्या करता रहे, तो मोक्ष तो सिद्ध सुख पावे नहीं, संसार में फिरता रहे। योग सार की गाथा है योगेंद्र देव की। निज आत्मा जाने नहीं और पुण्य ही करता रहे, ये है मूल गाथा। योग सार की 17 नंबर गाथा है योगेंद्र देव वाले योग सार की, बहुत सुंदर गाथा है। निज आत्मा जाने नहीं और पुण्य ही करता रहे, पुण्य ही करता रहे, तो सिद्ध सुख पावे नहीं, संसार में फिरता रहे। और मैं जब कभी ऐसा प्रकरण लेता हूँ तो फिर मैं इसकी एक गाथा की 10 गाथा बना देता हूँ, 20 गाथा बना देता हूँ। बना लो आप। निज आप पुण्य की जगह आप 10-20 शब्द लगा लीजिए। निज आत्मा जाने नहीं और दान ही देता रहे, निज आत्मा जाने नहीं उपवास ही करता रहे, निज आत्मा जाने नहीं और जाप ही करता रहे, निज आत्मा जाने नहीं तीर्थ क्षेत्र में फिरता रहे, निज आत्मा जाने नहीं विधान ही करता रहे, तो क्या होगा? तो सिद्ध सुख पावे नहीं, संसार में फिरता रहे। ये परम सत्य बात है। बना लो जितनी गाथाएं बनानी हो। पुण्य 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 करता रहा, निज आत्मा को जाना नहीं। अब क्या होगा बोलो? धर्म हो जाएगा क्या? कि नहीं होगा। तो यही तो निश्चयवासी कह रहा है। निश्चयवासी जीव ने भी तो यही बात कह दी है। एक तरफ करोड़ों जन्मों तक तपस्चरण किए, सुनो, 1 उपवास किया, 2 उपवास किया, 3 उपवास किया, 5 उपवास किए, 15 उपवास किए, 25 उपवास किए, 1 महीने के उपवास किए, 6 महीने के उपवास कर लिए। अब बोले 6 महीने के उपवास करने में टोटल कितनी निर्जरा हुई उसको निकालो एक जगह पर। ये साहब ये इतने ग्राम निर्जरा हुई, एग्जाम्पल है, इतने सब उपवास करने पर इतनी निर्जरा हुई। अच्छा, अभी ये कह रहे हैं 6 महीने नहीं, 6 साल के उपवास किए, तपस्चरण किए, 12 साल तक तपस्चरण करते रहे। बोले कितनी निर्जरा हुई? बोले जितनी भी हुई हो। आप उस निर्जरा को एक कैलकुलेशन करो। अब पता है क्या है? दूसरी तरफ जिनवाणी ये कह रही है, ज्ञानी व्यक्ति है, आत्म स्वभाव के अवलंबन के माध्यम से, वस्तु स्वभाव के अवलंबन से क्षण मात्र में उतनी निर्जरा हो जाती है जितनी 12 साल में की थी, जितनी 50 साल में कितनी की थी, अरे जितनी करोड़ों जन्मों में की थी, वो सारी की सारी निर्जरा आत्म स्वभाव को जानने मात्र से क्षण मात्र में हो जाती है। तो क्या करें? आत्मा को जान लो, तपस्चरण मत करो। आत्मा अनुभव कर लो, तपस्चरण मत करो। भाई साहब ये क्यों भूल जाते हैं कि वो जो आत्म स्वभाव का अवलंबन है, वो आत्म स्वभाव का अवलंबन भी ध्यान है, वो भी तप है। ये क्यों भूल जाते हैं आप तपस्चरण को निषेध कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं वो उत्कृष्टतम तप है। 12 प्रकार के तप कहे हैं हमारे यहाँ शास्त्रों में, और 12 प्रकार के तपों में जो ध्यान है वो उत्कृष्ट नाम का तप है। और ध्यान के बिना सिद्धि नहीं होती, ध्यान के बिना निर्वाण नहीं होता, ध्यान के बिना मुक्ति नहीं होती। परे मोक्ष हेतु कहकर के पुकारा है उमा स्वामी आचार्य ने तत्वार सूत्र 9वें अध्याय में। परे मोक्ष हेतु माने धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये मोक्ष के हेतु हैं। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के बिना मोक्ष नहीं होता, तो ध्यान के बिना मोक्ष नहीं होता। और ध्यान तो तप है। अब तप का निषेध कर देगा तो ध्यान का निषेध हो जाएगा, और तप और ध्यान का निषेध हो जाएगा तो मोक्ष कैसे हो जाएगा? कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, सोचना पड़ेगा एक बार गंभीरता से इस विषय के बारे में। देखिए टोडरमल जी लिख रहे हैं, जो जीव तत्व ज्ञान से तो परान्मुख है। अभी देखो टोडरमल जी उसकी बात का निषेध नहीं कर रहे। क्या तपस्चरण करो और ज्ञान के बिना सिद्धि नहीं है, ये वाक्य प्रवचन सार का है। मूल गाथा खोल करके दिखा सकते हैं। तो टोडरमल जी निषेध कैसे करेंगे? भैया तेरी बात तो सच्ची है, तू जो कह रहा है 100% सही बात है, लेकिन किसके लिए ये तो देख।
जो जीव तत्व ज्ञान से तो परान्मुख है, तत्व ज्ञान से तो उसका मुख फिर गया है और तप ही से मोक्ष मानते हैं। जो लोग निश्चयवासी जीव को कह रहे हैं तेरी बात सही है ना, लेकिन तेरी बात सही कब है कि तत्व ज्ञान तो करे नहीं और तप ही से मोक्ष मानते हैं, उनको ऐसा उपदेश दिया है। तत्व ज्ञान के बिना केवल तप ही से मोक्ष मार्ग नहीं होता, ये उपदेश उनको दिया है। क्या ये सारा का सारा उपदेश उनको दिया है जो व्यक्ति तपश्चरण से ये समझ रहे हैं उपवास करें, अरे भाई साहब एक टांग पर खड़ा हुआ हूं मैं तो, अब देखना कितनी जल्दी मोक्ष हो जाएगा, कि कुछ नहीं होगा, धेले भर भी नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, उनको उपदेश दिया है। जो व्यक्ति सिर्फ तपश्चरण करें और आत्मा जाने नहीं जाने, उनके लिए कहा है भाई साहब आत्मा से कनेक्शन जुड़े तो आपके व्रत आदिक, उपवास आदिक, तपश्चरण आदिक सब सही है, और आत्मा से नहीं जुड़े कनेक्शन 15 नंबर गाता है क्या योग सार की जो बोली थी वो, कोई बात नहीं। देखिए क्या कह रहे हैं, आत्मा से कनेक्शन जुड़े नहीं और तुम सारा उठापटक कर लो तो बोले सब व्यर्थ है। भाई साहब घर में रोशनी के लिए लाइट चाहिए कि नहीं चाहिए, वायरिंग होगी कि नहीं होगी। किसी व्यक्ति ने नया मकान बनाया, सारी वायरिंग लगवा ली, सारे लाइट लगवा ली, लेकिन रोशनी नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि कनेक्शन पावर हाउस से जोड़ा नहीं है। अब क्या होगा बोलो, रोशनी होगी कि नहीं। मीटर से कनेक्शन नहीं जोड़ा है, बिजली बोर्ड से जो लाइन आ रही थी वहाँ से आपने कनेक्शन नहीं जोड़ा है, तो आप कितनी भी वायरिंग खिंचवाओ, कितने भी बल्ब लगाओ, कितना भी कुछ भी करो, उससे घर में रोशनी होने वाली नहीं है। इस बात को सुनकर कोई नादान व्यक्ति ये बात कहे, अच्छा कितनी भी लाइटें लगा ले में, बल्ब लगा ले में, ट्यूबलाइट लगा ले में, इससे रोशनी नहीं होती, तो फिर एक काम करता हूं मैं आगे से ट्यूबलाइट बल्ब वगैरह लगाऊंगा ही नहीं घर में। बोलो फिर तो हो जाएगी ना रोशनी। क्या बात कर रहा है, ये तो जरूरी है। बात समझ देना क्या है, घर में ट्यूबलाइट भी लगेगी, वायरिंग भी लगेगी, बल्ब भी लगेंगे, लेकिन जब तक कनेक्शन नहीं जुड़ेगा तब तक ये कुछ भी रोशनी करने में समर्थ नहीं है। कनेक्शन जुड़ेगा तब जाकर के ये सब रोशनी करने में समर्थ हैं, और कनेक्शन नहीं जुड़ा तो 5 साल हो गए ट्यूबलाइट लगाए हुए, बल्ब लगाए हुए, लेकिन रोशनी 1 दिन और 1 मिनट के लिए भी नहीं हुई। आत्मा के साथ में कनेक्शन जुड़ा तो तुम्हारा व्रत किया, उपवास किया, तप किया, बोले सब सच्चा है, सब बराबर है, बहुत बढ़िया है, निर्जरा में हेतु बन जाएंगे। और आत्मा के साथ में कनेक्शन नहीं जुड़ा और थोथा इसने काम कर लिया भूखे रह करके, तो बोले कुछ सिद्धि नहीं होने वाली है। बोलो रोशनी कहां से होती है, अरे साहब उनके यहाँ रोशनी हो रही है, इनके यहाँ रोशनी हो रही है। लाइट वाले की दुकान पर गया और दुकान पर जाकर के कहा भाई साहब घर में रोशनी नहीं हो रही है, कोई बल्ब दो ना अच्छा सा ट्यूबलाइट, उससे रोशनी होती है ना, कि हाँ। उसने दे दिया, बल्ब ले आए, ट्यूबलाइट ले आए, उसने जला करके भी दिखाई। उसने अपनी दुकान पर बल्ब ट्यूबलाइट रोशनी जला करके दिखाई, देखो देखो रोशनी हो रही है, हाँ रोशनी हो रही है। कि मैं जलाऊंगा हमारे यहाँ घर जाकर के तो हमारी भी होगी ना, कि बिल्कुल होगी। घर ले आया, लगा दिया, लेकिन कनेक्शन जुड़ा हुआ नहीं था। क्या होगा, अब रोशनी होती नहीं है, रोता है, रोशनी नहीं हो रही है, रोशनी नहीं हो रही है। उसने तो जला करके दिखाई थी, क्या प्रॉब्लम है, होती नहीं है, होती नहीं है, कुछ सिद्धि नहीं होगी। एक चीज है, कनेक्शन जुड़ जाना चाहिए। पावर हाउस से कनेक्शन तो जोड़ लिया, अब बोलो, अब उल्टा लगाओ इसी उदाहरण को। पावर हाउस से कनेक्शन तो जोड़ लिया, लेकिन घर में जिस जगह पर होल्डर लगा हुआ था उस होल्डर में बल्ब नहीं है, तो रोशनी होगी कि नहीं होगी। कनेक्शन तो जुड़ा हुआ था, पावर हाउस से कनेक्शन तो जोड़ा हुआ है, लेकिन ट्यूबलाइट जो है वो ट्यूबलाइट लगी हुई नहीं है, वायरिंग खिंची हुई है, तो क्या होगा, बोले तो भी कुछ सिद्धि नहीं होगी। बोलो, इस तरह से कहते हैं आत्म अनुभव हो गया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, तो बोले चतुर्थ गुणस्थानवर्ती ही बना रहेगा। पंचम गुणस्थानवर्ती होने के लिए, छठे सातवें गुणस्थानवर्ती होने के लिए, गुणस्थान चढ़ने के लिए तुझे बाहर में इन कपड़े लत्ते आदि का भी त्याग करके मुनि दीक्षा लेनी पड़ेगी। समझ में आ रही है बात। और अंदर में पात्रता होती है और मुनिव्रत अंगीकार भी होता है ज्ञानी के जीवन में।
संयम धर्म का अर्थ देखो आप, जिस बिना नहीं जिन राज सीजे तू रुलियो जग कीच में। तीर्थंकर परमात्मा जैसे भी हो, जब तक दीक्षा नहीं लेंगे मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। तो तपस्चरण की कीमत है या नहीं है? हजार हजार वर्ष तक ऋषभदेव स्वामी ने तपस्चरण क्यों किया? बोलो। बाहुबली स्वामी 1 वर्ष तक खड़े क्यों रहे? होता है। मूल गुणों का पालन करने का उपदेश क्यों दिया जाता है? मुनिव्रत अंगीकार करने का उपदेश क्यों दिया जाता है? कनेक्शन जोड़ लिया ना आपने। आत्मा को जानो, आत्मा को जानो, और दीक्षा नहीं ले हो तो बोलो कितने कितने काल में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी बिना दीक्षा लिए हुए। ये टोडरमल जी कह रहे हैं यहां। दोनों की उपयोगिता है। तपस्चरण को तू उड़ा रहा है तो तुझे समझाएंगे तपस्चरण जरूरी है। तू तपस्चरण करके अपने आप को धर्मात्मा जान रहा है तो कहेंगे आत्मा को जाना नहीं, इसलिए व्यर्थ है सब। इतना बैलेंस चाहिए जीवन में। क्या गजब करते हैं टोडरमल जी साहब, कितने अच्छे से समझाते हैं, कितनी सुंदर स्पष्टीकरण करते हैं, एक एक बात में कितनी गहराई छिपी हुई है। इस गहराई को नहीं जाने तो बस धर्मात्मा 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 समझ रहा है अपने आप को। देखिए, जो जीव तत्व ज्ञान से परान्मुख है, जो बात यहां कही है ना कि शास्त्र में तप को क्लेश करना कहा है, ज्ञान के बिना सिद्धि नहीं है, यह शास्त्र का वाक्य है। ये कह रहे हैं जो जीव तत्व ज्ञान से तो परान्मुख है। परान्मुख का मतलब समझ गए? तत्व ज्ञान से विपरीत दिशा में है मुख जिनका, मुख परान्मुख, पर की तरफ है मुख जिनका, और तप ही से मोक्ष मानते हैं, उनको ऐसा उपदेश दिया है। भैया तुमने गलत उपदेश पढ़ लिया। निश्चयावासी, व्यवहारावासी, उभयावासी, इन सब आवासियों की प्रॉब्लम ही यही है कि जो बीमारी है उस बीमारी के इलाज वाली पंक्तियां नहीं पढ़ते, बीमारी को बढ़ाने वाली पंक्तियों को ही और पढ़ करके अपनी मिथ्या मान्यताओं का पोषण करते हैं। ये प्रॉब्लम है इनके साथ में। देखिए क्या उपदेश दिया है कि तत्व ज्ञान के बिना तत्व ज्ञान नहीं है, केवल तप से ही मोक्ष मार्ग नहीं होता, ये उसे कह रहे हैं। अब आगे चलो। तथा तत्व ज्ञान होने पर, तत्व ज्ञान होने पर, खूब तत्व ज्ञान है, खूब अभ्यास है, होने पर रागाधिक मिटाने के अर्थ तप करने का तो निषेध है नहीं। जिनागम में कहीं भी तप करने का निषेध नहीं किया गया है, बल्कि जिनागम में जगह जगह पर ज्ञान दीप तप तेल भर घर शोधे ब्रह्म छोर, और यहाँ विद बिननिक से नहीं बैठे पूरब चोर। ज्ञान रूपी दीपक में तप रूपी तेल को भरकर, बोलो, घर का शोधन करो, तप करो। उससे क्या होगा? इसके बिना अंदर में बैठे हुए पूर्व के चोर निकल करके नहीं भागेंगे। जगह जगह जनवाणी में ये उपदेश है। तो रागादि मिटाने के अर्थ तप करने का तो निषेध है नहीं। यदि निषेध हो, तर्क दे रहे हैं पंडित जी, प्रश्न कर रहे हैं, हम जैसे लोगों से पूछ रहे हैं, यदि निषेध हो किसका? तपस्चरण करने का निषेध हो तो गणधराधिक तप किस लिए करें? क्या गणधराधिक तप क्यों करेंगे बतलाइए? गणधर भी तो तप करते हुए दिखाई देते हैं, मुनिराज भी तो तप करते हुए दिखाई देते हैं। तप नाम का 10 लक्षण धर्मों में एक धर्म कैसे कहा गया है? 16 कारण भावनाओं में शक्ति तहत तप भावना कैसे कही गई है? आखिर भावनाओं में भी शक्ति तहत तप भावना कही ना, त्याग भावना कही ना। माने ज्ञानी जीव, सम्यक दृष्टि जीव भावना बातें हैं, ऐसा है। इसलिए वे किस लिए करें? इसलिए अपनी शक्ति अनुसार तप करना योग्य है। शक्ति अनुसार करो, खींचतान मत करो, वस्तु स्वरूप को जान करके करो। यह बात, जितनी यह बात परम सत्य है कि आत्मा को जाने बिना तपस्चरण से धर्म नहीं होगा, उतनी ही बात यह भी सत्य है कि अकेले आत्मा को जान लेने पर, तपस्चरण नहीं करने पर भी इस जीव को मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। उतनी सच है यह बात भी। आत्मा को जानना सम्यक ज्ञान है, आत्मा को जानना सम्यक ज्ञान है, आत्म स्वरूप का श्रद्धान ये सम्यक दर्शन है। लेकिन बाहर में तपस्चरण और व्रतादिक लेते हुए रागादिक को दूर करना ये सम्यक चारित्र है।
क्या टोडरमल जी साहब ने सम्यक दृष्टि जीव के चारित्र का निषेध किया है, आगे चल करके करूंगा बात। चौथे गुणस्थानवर्ती के चारित्र नहीं होता, दिशा बदली है उसके। चतुर्थ गुणस्थानवर्ती के चारित्र नहीं है, ये सिद्ध किया है टोडरमल जी ने। हम तो उल्टा सिद्ध करते हैं, हम तो अनंतानुबंधी का अभाव हो जाने से चारित्र सिद्ध करते हैं, क्योंकि अनंतानुबंधी प्रकृति चारित्र मोह की प्रकृति है, हम ही सिद्ध करते हैं ये बात। लेकिन टोडरमल जी ने कहा नहीं, हमारे यहाँ त्याग संज्ञा, तप संज्ञा, व्रत संज्ञा, संयम संज्ञा, ये पंचम गुणस्थान और पंचम गुणस्थान से ऊपर है ये संज्ञा। इसलिए पंचम गुणस्थानवर्ती चारित्रवान है, छठे सातवें गुणस्थान में चारित्र होता है, ऐसा कहेंगे। तो सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थानवर्ती, बोले जब तक चारित्र नहीं होगा, अकेले सम्यक दर्शन ज्ञान मोक्ष मार्ग नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। इसलिए भैया तप हो पा रहा है या नहीं अभी चतुर्थ गुणस्थान की भूमिका में, यह अलग मैटर है। लेकिन तप नहीं करना चाहिए, ये अजीर्ण है, ये दृष्टि में दोष है, ये मान्यता में खोट है। नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस मान्यता में खोट है। ये टोडरमल जी यहां सिद्ध कर रहे हैं, क्योंकि वो तो कभी दीक्षा ही नहीं ले पाएगा, निश्चयवासी जीव कभी मुनि नहीं बन पाएगा, उसे निर्वाण की प्राप्ति कभी भी नहीं होगी। तो इस तरह से जो बात यहाँ निश्चयवासी जीव वृथा क्लेश कह रहा था, इसे कष्ट दिखाई दे रहा था, पंडित जी साहब ने इस बात का यहाँ दृढ़ता से निषेध किया। और ठीक इसी प्रकार जैसे तपश्चरण का निषेध किया, ऐसे ही व्रताधिक को बंधन में पड़ना ठहराता है। ये चौथा बिंदु है जिसकी चर्चा अपन कल यथा समय अपेक्षित विस्तार से करेंगे। अभी की बात को हम यहीं इसी भावना से विराम देते हैं कि जीवन में बैलेंस होना चाहिए, एकांती नहीं होना चाहिए, एक पक्षी नहीं होना चाहिए। जिनवाणी के मर्म को जिनवाणी के अनुसार स्वीकार करना चाहिए। एक ही नय नहीं है, एक ही अनुयोग नहीं है, चारों अनुयोग हैं, चारों अनुयोग उपयोगी हैं। निश्चयवासी जीव के जीवन में चरणानुयोग का निषेध दिखाई देता है। इसलिए टोडरमल जी साहब इतनी दृढ़ता से ये सब बातें कह रहे हैं। हम सभी अपने जीवन में यथावत बातों को स्वीकार कर सच्चे धर्म को जीवन में प्रकट करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नौ वर्ण मुकार मंत्र।